श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों क्लास 9th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। और याद रखिए, मैं इस चैप्टर को आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक्सपोनेंट्स अगर आपका मजबूत नहीं है, एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यार आपको मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये बात आप समझ लीजिएगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझिए। और ये जो चैप्टर है, अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हैं ना यार, तो मेरा वादा है आपसे कि आपको मैथ्स में कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। और याद रखिए बच्चों, अगर आप अपने चैनल यानी मैथ्स बाय टेंसर को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास जितने भी यहाँ पे चैप्टर समझाए जाएंगे ना यार क्लास 9th के, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मेरा वादा है आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे वो बच्चा कमजोर हो और चाहे वो फिर बच्चा बहुत अच्छा हो पढ़ने वाला, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे बच्चों, कुछ बेसिक जानकारी जो आपको होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो जानकारी क्या होनी चाहिए बच्चों, जैसे हमारे पास क्या है कि कुछ लॉज होते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a टू द पावर m। अब आप कहेंगे ये क्या है, a क्या है, हमारा कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है बच्चों, ठीक है। m हमारा कोई भी रियल नंबर्स हो सकता है। अब ये ध्यान रखना है कि अगर a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखा है, यानी आप क्या सीख रहे हैं बच्चों कि दोनों का बेस अगर इक्वल है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स है बच्चों, क्योंकि इसके बिना तो आप कोई सवाल लगा ही नहीं सकते। तो पहले इसी को सिखाएंगे हम कि अगर दोनों का बेस इक्वल है, यानी कहने का इट मींस अगर आपके पास बहुत सारे मल्टीप्लाई वैल्यूज है तो आप क्या करो, उनके बेस देख लीजिए। तो पावर हो गए बच्चों, ये बेस हो गए। अगर बेस सेम है तो याद रखिएगा बच्चों, जो लॉ होता है इसका वो ये होता है कि अगर बेस इनटू में सेम हो तो पावर ऐड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, ऐड, यानी यहां लिख जाएगा a टू द पावर m प्लस n, बस इतना करना है बच्चों। उसके बाद दूसरा रूल आता है बच्चों, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। अब ये कैसा रूल है, तो बच्चे एक बात और याद रखिएगा, अगर इनटू में बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो गया, तो ये चीज ये लिख सकते हैं, तो ये चीज ये भी लिख सकते हैं, यानी दोनों तरफ से वैल्यूज इक्वल होते हैं बच्चों। तो आप दोनों तरफ से वो चीजें यूज कर सकते हो जहां जैसी जरूरत होगी तब, ठीक है। तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। अगर डिवाइडेड रूल है बच्चों तो कुछ नहीं करना है यार, आपको इनमें से क्या करना है, माइनस m में से n को माइनस कर देना है, क्योंकि ये वैल्यूज आपके ऊपर चली आती है। देन m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, m माइनस n हो जाएगा। उसके बाद आपका यानी आपको बच्चों डिवाइडेड में अगर लिखा है बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, और ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कौन सा रूल आएगा बच्चों, उसके बाद आपका है a टू द पावर m और उसकी पावर में n लगा है, तो आप क्या करेंगे फिर बच्चों, फिर अगर मान लीजिए कोई बेस है, उसकी पावर में कोई संख्या है, फिर उसकी पावर के बाहर कोई संख्या है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों ही पावर का पावर में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे बच्चों। तो a टू द पावर mn हो जाएगा। तो ये बच्चों जो तीन रूल आपको बताए गए ना, अगर ये तीन रूल अगर आप समझ लें, केवल और केवल एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स में बच्चों इन्हीं तीनों का खेल होता है। और कुछ बातें होंगी जो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे ये चीजें आपको तो बिल्कुल एकदम कंफर्मली आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो आप एक्सपोनेंट्स के सवाल हिला भी नहीं सकते हैं। समझ में आ गया ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ रूल ये भी है बच्चों, जैसे a टू द पावर m लिखा है, अब ये नेगेटिव नंबर्स है बच्चों, तो याद रखिए अगर नेगेटिव नंबर्स है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, 1 अपॉन a टू द पावर m। यानी सिचुएशन क्या कहता है कि सिचुएशन ये कहता है कि अगर आपको इसको पॉजिटिव बनाना है दिस नंबर को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव नंबर्स बनाना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, इस तरह से ये चीजें होती हैं। और बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होना चाहिए, उसका मान सॉरी a की पावर 0 तो उसका मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है, अब आप कहेंगे केवल a की पावर 0, ऐसा कुछ भी संभव नहीं। अगर a की पावर 0 1 है तो हम ये भी कर सकते हैं -1 की पावर 0 होगा ना बच्चों, तो भी 1 हो जाएगा। यानी 2 की पावर 0 है तो भी 1 हो जाएगा, x की पावर 0 है तो भी 1 हो जाएगा। यार इट मींस a की पावर 0, यानी कहने का मतलब कोई भी संख्या हो बच्चों
चाहे वो z की पावर 0 हो तो भी 1 हो जाएगा। आप सीधा समझ लीजिए किसी भी संख्या की पावर, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल हो, ऐसा कोई भी नंबर, जैसे हमने लिख दिया 1/2 की पावर 0 तो भी ये 1 हो जाएगा। हमने बोला ना वो चाहे कोई भी नंबर हो यार, रियल नंबर है ना ये। अब रियल नंबर क्या होता है बच्चों, आपको समझ लेना चाहिए। रियल वो नंबर्स होते हैं जो कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है ना। एक रेशनल नंबर भी आपका रियल नंबर है और एक इरेशनल नंबर भी आपका क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो देखिए और उससे आपको पता चल जाएगा ना बच्चों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी हम इस पर सवाल बताएंगे, वो और भी अच्छा होगा। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को, मतलब हमारा जो वीडियो उसको स्किप मत करिएगा, जरा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम ऐसे सवाल आपको बताने वाले हैं यार, कसम से बता रहे हैं। आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर से जो एग्जाम में आएंगे आपके, वो यहाँ सवाल मिलेगा आपको। और बच्चों एक बात बता दे रहे हैं, आप मेरे वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो फिर मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जो आप स्किप करेंगे तो छूट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपको समझ में आ गया ना। तो इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पे, ये आपको बताने के लिए था। तो ये रूल आपको आने चाहिए, इतने रूल तो आपको कंपलसरी है बच्चों। अगर ये आते हैं ना तो फिर समझ लीजिए मजा आ जाएगा, फिर आपको इसके सवाल लगाने में बड़े अच्छे लगेंगे। चलिए हम कुछ सवाल लेते हैं बच्चों, उसके बाद हम इस पे इसी फॉर्मूले पर हम कुछ सवाल लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया बच्चों 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, तो आप बताएंगे ये कौन से फॉर्मूले पे मैच कर रहा है लॉ पे। तो ये फर्स्ट वाले में, क्योंकि बेस देखिए बच्चों इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो गया, 3 + 6 यानी 9। अब बच्चों दूसरा तरह का सवाल लेते हैं, जैसे हमने ऐसे लिख दिया 2 की पावर -7 और 2 की पावर -8। अब आप कहेंगे अरे यार ये कैसे है, हमने तो बेस इक्वल तो पा लिया लेकिन पावर तो माइनस में है। अरे यार मैंने बोला m और n क्या है, m और n तो भी रियल नंबर्स है यार, वो तो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर बेस इक्वल है, इनटू बोला गया है तो ऐड ही करना है। अब आप कहेंगे इसको कैसे ऐड करेंगे, तो ऐसे ऐड करिए ना, 2 की पावर -7 प्लस -8। अब देखिए ऐड ही तो किया आपने बीच में साइन जो लेना है वो प्लस का लेना है। तो ऐड कैसे हुआ, 2 की पावर -7 माइनस प्लस का इंटू कितना हो गया, -8। यानी आप सीधा समझो ना, इससे आप डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाओ कि अगर नेगेटिव नंबर से देखो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो कितना हो जाएगा भाई, -7 और -8 -15 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को यार जोड़ना घटाना नहीं आता है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग नहीं आता है। उनको पता है -7 -8 बता दो तो वो बोलेंगे क्या, +1 या -1 बोलने लगेंगे। यार वो तो घटाने लगते हैं कि नेगेटिव है तो घट जाएगा ना, ऐसा नहीं है बच्चों। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर्स किसी दूसरे नेगेटिव नंबर्स के साथ ज्वाइन है, दोनों नंबर नेगेटिव है तो दोनों ऐड होकर नेगेटिव साइन आएंगे। और अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो बच्चों वो हमेशा घट जाता है, वो हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और याद रखिए साइन उसी का आएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। जैसे मैंने ले लिया -7 + 8, तो आप बताइए अब ये घटना तो है क्योंकि एक अपोजिट, ये दोनों साइन कैसे अपोजिट है, एक -1 प्लस है तो हमेशा घट जाएगा, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों? क्योंकि संख्या यहाँ पे 8 किसकी है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का साइन ही आएगा, यहाँ पे प्लस का आएगा। अगर नेगेटिव संख्या होती है, ये प्लस हो माइनस हो, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, तो -1 बचता है, यानी -1 बचता है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बड़ी संख्या का ही साइन लगाइए, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो फिर चाहे वो नेगेटिव हो। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा, आपको जोड़ना घटाना भी सिखा दे रहे हैं, इसीलिए कहते हैं ना हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों क्लास 9 के बच्चों के लिए तो सबसे अच्छा है कि मैथ्स बाय तेन सर के क्लास में आ जाएं, तो आपको क्लास 9 के बच्चों को तो यहाँ पे जो मिल रहा है या मिलेगा आगे चल के वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ का बेसिक बहुत अच्छा कराएंगे हम, बच्चों का बेसिक जो है बहुत स्ट्रॉन्ग करा देंगे। तो मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि जो चीजें यहाँ पे बताई जा रही है वो बहुत अच्छे है। तो बच्चे यहाँ पे हमने सिखाया कि अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी और अगर माइनस है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे रूल, अब आप कहेंगे क्या ये दो ही रूल में हो सकता है, अगर हम ऐसे लिख दिए फिर ऐसे लिख दिए फिर ऐसे लिख दिए तो और भी नंबर्स आप इंटू कर दो, बस वहां बेस क्या होना चाहिए,
सेम होने चाहिए बच्चों, बेस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है तो देखिए 2 हो गया, अब 3 + 6 लिखिए, 3 + 6 और ये माइनस है तो बच्चों -7 लिखिए। 2 की पावर 6 + 3 कितना हो गया 9 - 7 यानी 2 की पावर संख्या किसकी बड़ी है बच्चों, देखिए प्लस की, +9 की बड़ी है तो प्लस का साइन आएगा, 9 में 7 घटेगा तो 2, ये आपका आंसर होगा बच्चों। यानी 2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों 4, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 × 2 यानी 4 हो गया। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। तो रहा है प्रोडक्ट वाला लॉ ये। अब हम करेंगे डिवाइड वाला लॉ, ठीक है ना। तो चलिए डिवाइड वाला देख लेते हैं। अब मैं डिवाइड के लिए कोई नंबर लेता हूँ 3, पावर में m की जगह 2 लिया, नीचे 3 लिया, पावर में 6 लिया। तो बच्चों आप देख लीजिए बेस हमारे क्या है, इक्वल है, पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 3 की पावर देखिए ना ऐसे ऐसे लिखा है तो a लिखिए यानी 3 लिखिए, 2 - 6 कर दीजिए तो 2 - 6 यानी हो जाएगा -4। अब हम कहेंगे यार ये क्या कर दिया सर जी ने, ये देखिए ना 6 में 2 जाएगा 4, संख्या किसकी बड़ी है 6 की, तो उसका साइन क्या है नेगेटिव, नंबर नेगेटिव होगा, नंबर नेगेटिव होगा। अब आप देखिए ये वाला रूल पहुंच गया यहाँ पे, ये वाला रूल कहाँ पहुंच गया यहाँ पे। अगर कोई नंबर नेगेटिव पावर में है उसको पॉजिटिव बनाना है, देन वो नंबर हमको नीचे लाना होगा, ऊपर 1 लिखिए, इसको नीचे लाइए यानी 3 की पावर ये माइनस से प्लस हो जाएगा बच्चों। आप चाहो तो ये हमारा आंसर भी हो सकता है, नहीं तो 3 की पावर 4 बार उस 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करिए, 3 × 3 × 3 × 3 81। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, यानी आपका आंसर क्या हो सकता है 1/81 भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आएगा डिवाइड वाला। आप बच्चों यहाँ नोट करते जाइएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा लेते हैं, जैसे हमने ले लिया बच्चों 2, ठीक है। अब 2 की पावर हमने लिख दिया 3 और उसके बाहर हमने लिख दिया 4। अब आप ये कैसे लगेगा, तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ये 2 के पावर में है तो ये पावर में, ये भी पावर में है, इसका मतलब ये पूरे के पावर में है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस देखिए हमने क्या बताया m को n में इंटू कर देना है, तो 4 का 3 में इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे थोड़ा सा रूल चेंज करते हैं बच्चों, ये मान लीजिए 2 की पावर 3 है और यहाँ -4 है, तो भी आप करना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट से बाहर है। तो पावर का इंटू तो पावर में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पावर का इंटू पावर में हो जाएगा, लेकिन इसको फिर नेगेटिव नंबर बनाने के लिए वाला रूल लगाना पड़ेगा, वापस 2 की पावर क्या लिख जाएगा 12। और दूसरा रूल बच्चों ये हो सकता है कि आप भाई 2 की पावर 3 है ना, ये नंबर नेगेटिव है, तो आप क्या कर सकते हो 1/, देखिए बच्चों 1/, ठीक है। ये पूरा पावर आप नीचे लाके ऐसे लिखिए और ये पावर को 4 को पॉजिटिव बना दीजिए। तो देखिए आप 2, अब ये 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 × 12, तो फिर से वही आ गया। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, चाहे टांग इधर से पकड़ो उधर से, दोनों तरफ से आपको टांग ही पकड़ना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। उम्मीद आपको समझ में आ गया। अच्छा बच्चों कुछ और तो टॉपिक पर सवाल लेते हैं, अभी सारे टॉपिक पे आते हैं। जैसे बच्चों मैंने बोला 2 की पावर 6 है और यहाँ लिख दिया 2 की पावर -6, तो ये देख सकते हैं आप 6 - 6 यानी 2 की पावर 0 संख्या हो गई 1, यानी इसका मान कितना हो गया 1 हो गया, इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। तो इस टॉपिक पे ऐसे सवाल आपको मिलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पर हम सवाल कराएंगे। चलिए इसको फिर हटा देते हैं बच्चों, क्योंकि हमको सवाल भी तो कराने हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला वाला सवाल लेते हैं बच्चों। तो पहला वाला सवाल क्या कह रहा है 2 की पावर 1/3 और इंटू 2 की पावर 1/5। भाई इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो 2 की पावर 1/3 और 1/5। अब आप कहेंगे ऐड कैसे करेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए यार, 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो 3 का इसमें डिवाइड करेंगे 5 का 1 में मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 5 का 15 में इंटू करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 3 का 1 इंटू 1 में करेंगे 3 आएगा। तो 2 की पावर 8 क्या लिख जाएगा 15। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों, कि क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ये बात आपको समझ लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड नंबर सवाल क्या है बच्चों, सेकेंड है 25, क्या लिखा है 25 की पावर -1/3 इंटू √16, क्या लिखा है √16। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो नेगेटिव पावर्स होता है उसको पॉजिटिव बनाएंगे, तो ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों 16, और पावर में ये एक बात और याद रखिएगा बच्चों, जैसे हमारे पास कोई नंबर लिखा है √a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट होता है। और यहाँ √a लिखा है तो इसको लिखेंगे a की पावर 1/3। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो आप 16 है तो क्यूब रूट कितना लिखेंगे 1/3।
नीचे आइए 25 आपका नेगेटिव नंबर था, अब यहाँ नीचे आके क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया बच्चों। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों, उसको एक ही, अब आप एक और रूल याद रखिए कि रूट चाहे वो क्यूब रूट हो चाहे रूट हो, अगर ऐसे लिखा है जैसे रूट ए अपॉन रूट बी, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए अपॉन रूट बी। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख दीजिए। ये रूल स्क्वायर रूट में भी चलता है, क्यूब रूट बी अगर लगा है तो इसको क्यूब रूट ए अपॉन क्यूब रूट बी अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए 16 और 25 दोनों के पावर सेम है, 1/3 तो हमें इसको 16 को क्या लिखना चाहिए, 2 की पावर 4, यानी 2 की पावर 4 मतलब यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख जाएगा 5 की पावर 2, और पावर में क्या है 1/3 है। अब आपको थोड़ा सा यही दिमाग लगाना है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए जब भी आपको लगे कि यार जो पावर है वो रेसिप्रोकल में लिखा है 1/3, तो 1/3 का अंदर इंटू करेंगे पावर में, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ रखा है ए की पावर है, अब पावर में अगर लिखा है तो ये पावर का पावर में ही इंटू होता है बच्चों, ए की पावर एम लिख जाएगा, तो इसका इंटू 4 1/3 करेंगे तो 4/3, तो 3 उसको कट नहीं कर पाएगा, तो कट करने के लिए आपको कुछ अंदर ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो कट हो जाए नंबर। तो कट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 3 इंटू 2। अच्छा 5 का स्क्वायर लिखा है बच्चों, तो इसमें हमें थोड़ा खेला करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, इसको 3 बनाने के लिए एक 5 से यहाँ डिवाइड, मतलब यहाँ पे इंटू करेंगे और एक 5 से यहाँ पे इंटू करेंगे, तो इससे क्या होगा ना बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 5 से 5 कट गया, लिखा तो वही है, इसका मतलब ये भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। अब आप देखिए इसकी पावर कितनी है 1, तो 2 और 1 जोड़कर हो गया 5 की पावर 3। इसको तो 2 की पावर 4 को तो मैंने ब्रेक किया था, क्यों ब्रेक किया था, 3 बनाना था मुझे, तो ऐसा बनाइए जिससे 3 उसको कट कर सके, तो ये कट कर देगा। अब आप देखिए इसको कितने आराम से कट करेगा, 2 की पावर, अब ये देखिएगा 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसकी पावर को 1/3 अलग कर दीजिए, ओके। उसके बाद बचा क्या, 5 2 जा 10, ये अलग कर दीजिए, 5 2 जा 10, इसकी भी पावर क्या होगा 1/3 हो जाएगा। अब नीचे कुछ है नहीं तो उसको वैसे ही रहने देंगे। तो बच्चों आप बताइए कितना आएगा, अब आएगा, देखिए ये 1/3 क्या करेगा, इस 3 को कट कर देगा, इस 3 को क्या कर देगा, कट कर देगा बच्चों, क्या कर देगा, कट कर देगा, तो केवल बचेगा 2। अच्छा 1/3 इस 3 को भी कट कर देगा, तो ये बचेगा 5, और यहाँ अंदर क्या बचेगा 10 टू द पावर 1/3। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। आप ब्रैकेट लगा लीजिए यार यहाँ पे, ये ऐसे करके लगा लीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत आराम से कर सकते हैं, बस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाइए, और जो रेसिप्रोकल पावर होता है उसको अंदर ऐसा कुछ बनाइए जिससे वो पावर उसको कट करे, और ये रेसिप्रोकल पावर किसी तरीके से देखिए खत्म हुआ इसमें से। तो जब तक सवाल सॉल्व हो तब तक करिएगा, अगर आप कहीं छोड़ना भी चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं कि भाई यहाँ तक मैं कर लिया, उसके बाद क्या करना है, यहाँ तक कर सकता हूँ। मैथ का मतलब ही होता है जहां तक सॉल्व होगा, एक्सपोनेंट्स का जहां तक रूल अप्लाई होता है वहां तक करना चाहिए बच्चों, गलत नहीं होता, बस रूल बस गलत मत लगाइएगा, सवाल कभी गलत नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट वाला ले बचा हुआ है बच्चों, लास्ट वाला, उसको भी देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट क्या है बच्चों, 16 इंटू क्या लिखा हुआ है, 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 की पावर n, यहाँ इंटू लगा हुआ है बच्चों, और नीचे लिखा हुआ है 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 और माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। बहुत अच्छे सवाल है बच्चों, कैसे करेंगे, देखिए ये 2 है तो ये तो पावर में लिखा है, ये भी तो 2 की पावर में लिख सकते हैं, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, और 4 और ये 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि बेस इक्वल है, तो बच्चों यहाँ लिख जाएगा 5, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। यहाँ 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर इसमें ऐड कैसे करेंगे बच्चों, देखो 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर n, बेस इक्वल है तो पावर ऐड करिए, 2 प्लस n लिख सकते हैं, n प्लस 2 भी लिख सकते हैं, तो जो अच्छा लगता है वो लिखिए ना, n प्लस 2 ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा यहाँ पे 16 लिखा है बच्चों, तो 16 से फिर से वही रूल लग जाएगा, तो 2 की पावर 4 लिखेगा, 4 में 2 जुड़ेगा तो n प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ बताइए अच्छा बच्चों, यहाँ पे आपका एक पावर है तो n प्लस कितना हो जाएगा 3। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये समझिए। अब आपको देखना है बच्चों कि इसमें जो पावर है क्या इसमें कॉमन किया जा सकता है, हाँ कॉमन किया जा सकता है। कैसे बच्चों, इसको देखिए लिखेंगे 2 की पावर n और 2 की पावर 5, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर n 2 की पावर 2। अच्छा नीचे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n 2 की पावर 6, 2 की पावर n और इंटू 2 की पावर 3। अब कहेंगे ये कैसे लिख दिया, अरे यार बच्चों आपने पढ़ा है ना रूल
8 टू द पावर m प्लस n, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 8 टू द पावर m इंटू 8 टू द पावर n। अगर ऐसा लिखा है तो ऐसे लिख दो, ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से लिख दिया इस वाले फॉर्म में, ठीक है। अलग अलग कर दीजिए फर्स्ट पावर। अब आपको क्या करना है, 2 की पावर n ऊपर से कॉमन, वेरी गुड। कॉमन नहीं हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है नंबर ना, कॉमन कर लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर, आप कहेंगे ये भी तो कॉमन है, यस कॉमन है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 की पावर कितना कॉमन हो, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं 2 की पावर 2 अगर आप कॉमन करेंगे, क्योंकि ये तो कम है, जो कम है दोनों में से वही कॉमन करिए, बचेगा कितना यहाँ पे 2 की पावर 5 है बच्चों। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए 2 की पावर 5 का मतलब होता है, ऐसे समझिए 2 की पावर 5 का क्या मतलब होता है 32। आप यहाँ 32 लिख दीजिए, माइनस कर लीजिए, और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर n, 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे हो गया 4। नीचे आ जाइए बच्चों, नीचे आ जाइए, नीचे आप देखिए 2 की पावर n और 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ 64 लिख दीजिए, माइनस 2 की पावर n और ये हो जाएगा इंटू 8। अब बच्चों देख सकते हैं 2 की पावर n कॉमन करेंगे, 32 माइनस 4 ये, और ये तो कॉमन हो गई ये दोनों चीज। ऐसे नीचे से भी कॉमन करेंगे बच्चों, 32 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बच्चों 28। नीचे आइए 28 है ये। अच्छा नीचे बच्चों आप देख सकते हैं 2 की पावर n कॉमन किया, फिर इसमें से इसको माइनस किया, 32 माइनस 4 कितना हो गया 28। फिर नीचे से भी 2 की पावर n कॉमन किया, ठीक है, 64 में 8 सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 56। ये इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 28 बन जाए 28 और 22 जा 56, यानी 1/2 हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल आपको इस तरह से लगाने हैं यार, बस आप अपने रूल सही लगाएंगे ना तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा यार, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे हम ऐसे और वीडियो लेकर आएंगे बच्चों, अभी इस पे और भी सवाल हम आपको बताएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना बच्चों। थैंक यू।